देखो अब अपन एक क्लास को भी रजिस्टर करेंगे, क्लास में कितने बच्चे रजिस्टर करने हैं वो भी करेंगे। तो मैं बोलूंगा एंटर क्लास नेम, ठीक है, ये बच्चे का क्लास का नेम यहाँ पर एंटर करेगा वो, तो वो सीएल में चला जाएगा। अपन यहाँ पर देखो एक अच्छा सा मैसेज दिखाते हैं यूजर पे, एंटर टोटल स्टूडेंट, एंटर टोटल स्टूडेंट नंबर इन, और यहाँ पर क्लास की वैल्यू छाप देंगे तो सीएल के अंदर चली जाएगी। तो यहाँ पर अगर वो बोलेगा मुझे क्लास 10, तो क्या लिखा जाएगा, इन क्लास 10, ठीक है, ऐसे यहाँ लिखेंगे क्लास और आगे क्लास 10 वैल्यू छपी हुई आ जाएगी। मेरी बात समझ गए आप लोग? तो वो वैल्यू फिर यहाँ पर डालेगा इसके अंदर, यहाँ पर ये वाला सिंबल लगा देते हैं। तो दो चीजें आ गई, हमने क्लास रजिस्टर कर ली है, दूसरी हमने क्या किया है, क्लास में कितने बच्चे चाहिए वो भी इसमें डाल देगा। अब बस यहां से शुरू कर दो, फॉर आई इन रेंज, जो वैल्यू डालेगा, अब आप अगर जो भी है, जैसे मान लो कि वो यहाँ पर ये डाल रहा है जैसे सीएल है, तो मैं ये चाहता हूं, इतना एडवांस बनवा रहा हूं आपके लिए, अगर वो 7 डाले तो रोल नंबर 700 से शुरू होना चाहिए, 6 डाले तो 600 से शुरू होना है। यहां पर अब आपका देखो माइंड बड़ा शानदार काम करेगा। तो यहां पर अपन क्या करेंगे, यहां पर बोलेंगे एंटर, देखना आप ध्यान से समझना, एंटर, एंटर नेम फॉर रोल नंबर। अब यहां पर अपना स्थिर रखना दिमाग, यहां पर रोल नंबर, मुझे क्या पता चलेगा बच्चा 200 शुरू होगा 300, तो क्लास में तो वैल्यू ली आगे वाले से, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। आगे समझ में आपको? तो अपन क्या करेंगे, जो उसकी सीएल की वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो सीएल है ना, 10 की क्लास है तो 10, 9 है तो क्लास का नाम किसमें डाल देते हैं, सीएल के अंदर डाल देना, तो उसको इससे मल्टीप्लाई करना, एंटर क्लास खाली इतना सा लिख देता है, चलो वो कोई नाम नहीं लिखता है, TENT, तो ये चीज इसके अंदर आएगी। अब इसको क्या करेगा, ये मल्टीप्लाई करके गुणा करके दिखाएगा। जैसे आपने सीएल की वैल्यू डाली 6, तो ये क्या करेगा 6 गुणा 100 करेगा ऐसे। और ये कितनी बार चलेगा वो एलएन से पता चलेगा, वो बोलेगा मुझे 9 बच्चे के रजिस्टर करने हैं, तो एलएन की वैल्यू 9 हो जाएगी, 9 बार ये लूप चलेगा। अब देखना बहुत अच्छे तरीके से रन करते हैं, और हर बार ये क्या करेगा, सीएल की वैल्यू को एंटर, एक सेकंड रुको रुको रुको, एंटर रोल नेम। अच्छा एक और चीज करनी है, तो अब ये बोलेगा क्या, देखना इसके हिसाब से अभी एक कमी है प्रोग्राम, ये हर बार ये बोलेगा एंटर नेम फॉर रोल नंबर, और वहां से वो क्या करेगा 800, जैसे मान लो मैंने क्लास 8 डाली, तो हर बार ये बोलेगा 800 रोल नंबर के लिए वैल्यू डाला 800, हम ये चाह रहे ना 800, 801, 802, तो वो कैसे करेंगे, उसके लिए क्या करेंगे, देखो यहाँ पर आई के अंदर वैल्यू आ रही है, देखो हर बार एलएन से होते हुए आई में हर बार वैल्यू अपडेट होगी 0, 1, 2, 3, तो यहां पर क्या करेंगे, प्लस करके आई लिख देंगे। अब इस पूरी मतलब लाइन का समझना, एंटर नेम फॉर रोल नंबर। अब रोल नंबर के आगे क्या होगा, रोल नंबर भाई हमें नहीं पता है, वो साथ ही में बच्चे ने मान लो कुछ डाला 5, तो 5 गुणा 100 तो कितना हो गया 500, और 500 प्लस आई की वैल्यू स्टार्टिंग आएगी 0, तो कितना होगा 500 से शुरू हो गया, 500 पे नाम डालेंगे ऊपर जाएगा, फिर हो जाएगा आई की वैल्यू 1, नीचे आएगा 5 गुणा 100 हो गया 500 प्लस 1 कितना हो गया 501, ऐसे करते करते रोल नंबर, ठीक है चलो हो जाएगा। अरे हाँ एक मिनट, हाँ आप लिख दो इस कोड को तब तक।
ऐसा नहीं करिए, अच्छे से लिख दे। मैं तो कहूँ, और तुम एक को दे दे, बता। पहले मेरी वीडियो हो गई, पर कोई बात नहीं, ये क्या देखी मैं अब आई पीछे चलो भाई अब माइंड और तेज काम करेंगे, जड़ी बूटी पी लिया मैंने। चलो भाई देखो, हाँ मैं चाय पीने के बाद बहुत खूंखार हो जाता हूँ सही में। तो उसको पूछ ले। ये देखो ये रन किया यहाँ से, अब देख प्रिंट में एज लिखा हुआ है पैंट के आगे एज लिखा, प्रिंट में एज लिखा हुआ। तो सही है ना। अरे डेटा किस में जा रहा है, एज में तो जा रहा है ना, लिस्ट का नाम क्या है एज में। अब मैं एक बार समझाऊं फिर रन करके दिखाऊं। इस कोड के हिसाब से सबसे पहली लाइन क्या करेगी, एज नाम की खाली लिस्ट बना देंगे। अपन एज को चेंज करते हैं, थोड़ा प्रोग्राम अच्छा दिखाते हैं। तो हम स्कूल का काम कर रहे हैं तो यहाँ पर एसटीडी नाम से यानी स्टूडेंट नाम से लिस्ट बना देते हैं। ठीक है, यहाँ पर एसटीडी होगा और यहाँ पर भी एसटीडी होगा। इसको कहते हैं ऐप का डुप्लीकेशन करना या ऐप में छेड़छाड़ करना। कहां पर है, और हमने एक पहली लाइन क्या कह रही है कि खाली लिस्ट बने जिसका नाम होगा एसटीडी। ठीक है, और नीचे आएगा, अब वो आपसे क्लास इनपुट करवाएगा, कौन सी क्लास के लिए आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो। तो अपन एक लेते हैं 7 क्लास। तो देखो वो क्या करेगा, क्लास का नाम क्या हो जाएगा, सीएल का 7। अब नीचे आएगा, नीचे आके वो बोलेगा एंटर टोटल स्टूडेंट नंबर इन, और आगे देगी सीएल, तो सीएल की जगह पर छप जाएगा 7। तो बोलेगा कि आप एक इस क्लास 7 के अंदर कितने बच्चे एंटर करना चाहते हो, तो सीएल के अंदर चला गया नीचे। अब ये हमने बोला कि 12 बच्चों को रजिस्टर करना, तो एलएन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12, नीचे आएगा। अब ये क्या करेगा, फॉर आई इन रेंज, और एलएन मतलब 12, 0 से लेकर 11 तक लूप चलेगा हमारा, तो टोटल हो गए 12 नंबर। 0 आएगा और आई में चला जाएगा, देखो 0 इन और आई में आएगा, नीचे आएगा, लिखाएगा एंटर नेम फॉर रोल नंबर। इस रोल नंबर के लिए नाम एंटर करो। रोल नंबर कौन सा होगा गिनना, सीएल की वैल्यू कितनी थी, कौन सी क्लास थी 7, 7 को 100 से गुणा करो कितना हो गया 700 प्लस आई करो, आई का वैल्यू अभी कितना आया 0, तो 700 को 0 से गुणा किया तो 700 ही, तो रोल नंबर 700 के लिए वैल्यू को इनपुट करो, तो हमने नाम डाल दी, ऊपर जाएगा। अब होगी आई की वैल्यू 1, क्योंकि एलएन अभी 0 से 11 तक चलेगा, 1 हुआ, 1 आएगा इधर, नीचे आएगा 7 गुणा 100 प्लस 1 यानी 701 का नाम डालेंगे, फिर जाएंगे ऊपर 2, फिर नीचे आएगा 702 का, ऐसे करते हैं 701 11 तक जाएगा। देखते हैं अपन, ये रन करेंगे इसको, और यहाँ पर ये वैल्यू मांगेगा अपन ऐसे। ठीक है, बंद करो इसको यहाँ से, ओके। देखो ये क्लास मांग रहा है, हम देखो क्लास ले रहे हैं 9, तो कहां से रोल नंबर 16 चाहिए 900 से, एंटर किया। ये देखो, और ये क्या हो गया, अच्छा ऐप लिखा ही नहीं क्या हमने प्रिंट के स्टार्ट में, सॉरी यहाँ पर ऐप लिख देते हैं। ये रन किया, ये 9 किया, एंटर। ये देखो अभी क्लास 9, अब 9 के लिए कितने बच्चे रजिस्टर करना चाहते हैं, मैं चाहता हूँ अरे इतने नाम कहां से डालें, मान लो अभी के लिए 8 बच्चों को रजिस्टर करते हैं, एंटर किया। ये देखो, अरे यहाँ पर भी ऐप नहीं लिखा हमने, ठीक है, यहाँ अपन करेंगे एफ, क्योंकि फॉर्मेट लिखना भूल गए थे। ये अगेन रन किया वापस इसको, अब देखते हैं अपन क्लास 9 को रजिस्टर कर रहा हूँ। ठीक है, ये आ गया, देखो कि कितने बच्चे चाहिए, तो मैं मान लो कि 7 बच्चों को रजिस्टर कर रहा हूँ, एंटर किया। अब ये देखो लिखा आ गया, देखो 901,
ठीक है, क्योंकि क्लास 9 है हमारी, तो 900 से शुरू होगा। अब देखना मैं एक नाम डालता हूं, उसमें ठीक है, ऋषि, एंटर किया। रुको 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 रुको, हम स्ट्रिंग को स्टोर कर रहे थे, रुकिए रुकिए, अपन यहाँ पर, हाँ जाओ मरियम जाओ, यहाँ पर मैं इंट नहीं ले रहा हूँ, ठीक है, मैं नाम ले रहा हूँ बच्चों के, तो मैं इंट कर दिया था मैंने। तो देखो ये बार बार प्रोग्राम को रन करते हैं तो अपन को कमी पता चल जाती है। चलो क्लास 9 एंटर, कितने बच्चे चाहिए, तो जैसे मान लो मेरे को 7 बच्चे चाहिए, एंटर किया, ये आ रहा रोल, एंटर करो नेम, रोल नंबर 900 के लिए, तो मैंने यहाँ पर डाल दिया, जैसे स्टार्ट किया यहाँ पर गुड़िया से, एंटर किया, देखो 900 रोल नंबर 901 के लिए आ गया। इसका नाम ले जाए और बाद में बता दे वो यहाँ आ गया बाद में। हाँ वो बताऊंगा, अभी वो बताऊं मैं कैसे, वो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। देखो ये ऋत्विक, गुड़िया, ये योगेश, तुषार, ठीक है, अब रोल नंबर 4 ये, ठीक है ठीक है, अगला कोमल, और कौन बच गए, ये देखो जितने बच्चे थे रजिस्टर हो गए और नाम भी आ गया। मजेदार सॉफ्टवेयर आपका, तो देखो ऐसे नाम आप स्टोर कर सकते हो इसके अंदर। हाँ अब तेरा ये सवाल था कि सर जो जो नाम ऐड हो रहे हाथों हाथ दिखाने चाहिए, तो देखो आप जब तक लूप नहीं खत्म हुआ था तब तक अंदर का काम कर रहा था, हमने प्रिंट कहाँ लिखा है, लूप के बाहर लिखा है। अगर मैं इस लूप के अंदर प्रिंट को लिख दूंगा ना, अब देखना आप, अब इस टाइप से आउटपुट आएगा आपका, हाथों हाथ आउटपुट देखना है तो इसके लिए ऐसा करना पड़ेगा, देखिए। तो इसलिए मैंने आपको समझाया था कि कोई चीज को लिखने टाइम में अगर आप उसका एरिया सही डिफाइन नहीं करोगे तो ये प्रॉब्लम। देखो अब मैं एक 5वीं क्लास के लिए बच्चों का रजिस्ट्रेशन कर रहा हूँ, एंटर, ये कह रहा है कितने बच्चे चाहिए, मैंने बोला कि 4 बच्चे अभी रजिस्टर करें, एंटर। ये देखो रोल नंबर 500 से शुरू हो गए, मैं एक नाम डालता हूँ यहाँ पर, जैसे ये अभी तन्नी से चला गया, ये देखो टीना का आउटपुट आता होता है। अगला देखो एक नाम डालते हैं जैसे लक्षिता, तो देखो ये लक्षिता एंटर हो गया। तो आप अगर ऐसा आउटपुट चाहते हो तो प्रिंट को अंदर रखोगे, अगर आप चाहते हो बाद में सारे बच्चे जो भी रजिस्टर हो गए तो आप प्रिंट को बाहर रखोगे, लूप से बाहर रखना है आपको, ठीक है। रोल नंबर के साथ में प्रिंट करना है तब तो फिर आपको वो, अच्छा आप ये चाहते हो रोल नंबर वो आए वो, चलो उसका लॉजिक भी बहुत बढ़िया सवाल, मजा आया, ठीक है, कि भाई आप साथ साथ में एक्टिव भी हैं। चलो अब मैं चाहता हूं कि जब ये प्रिंट हो तो उसके साथ उसका रोल नंबर वो भी प्रिंट हुए, तो उसके लिए वापस आपको लूप चलाना पड़ेगा नया, क्योंकि रोल बार बार वापस दौड़ेगा तो उसके साथ आना चाहिए। और अगर आप अंदर ही रख के करना चाहते हो तो अंदर रख के कैसे करोगे, देखो अंदर करने की कोशिश करते हैं अपन, यहाँ आए, ये रोल नंबर वाला देखो ये कॉपी कर लो, ये वाला इसी में है हमारा राज सारा रोल नंबर दिखाने का, तो ये हर बार अंदर आएगा। कॉपी किया यहां से, मैं यहाँ आता हूं, यहाँ लिखूंगा प्रिंट करते समय F एंटर, और यहाँ पर ये छपेगा रोल नंबर उसका, उसके आगे आपके STD की वैल्यू आएगी, ठीक है। चलो ये गए, रन किया, एंटर किया, इसने बोला कौन सी क्लास, चलो 9th 10th क्लास, ये देखो ठीक है, कितने बच्चे चाहिए, तो मैंने बोला 5 बच्चे चाहिए, एंटर। ये रोल नंबर 1000 शुरू हो रहा है, मैंने यहाँ पर डाला उमेश, तो देखो 1000 पे उमेश। अगला मैं यहाँ पर जैसे तनवीर, ये देखो, अभी एक सेकंड इसके हर बार इसमें साथ में आना चाहिए, तो उसके लिए अपन क्या कर सकते हैं, इसमें वो लास्ट में आ जाएगा इसके लिए, बट लूप वापस चलाना पड़ेगा तब भी जाएगा, वो लूप चल जाएगा उसके अंदर आएगा। अब देखो अपन उसके लिए वापस प्रिंट करके देखते हैं कि अगर मेरा ऐसा कोई लॉजिक आ जाए कि भाई मैं चाहता हूं कि ये जितने भी बच्चों के नाम थे वापस ऐसा लिखा है रोल नंबर वाला वो, तो अपन क्या करेंगे, लिखेंगे फॉर, अगला एक चलाएंगे जे इन रेंज, और ये जितना ln था ना, ln जितना ही चल रहा हमें, तो ये करेगा हर बार इसके अंदर आएगा और फिर आके बच्चों के नाम प्रिंट करेगा। इसमें अपन ऐसा लॉजिक लगाते हैं कि हर बार ये अंदर आएगा और F ब्रैकेट ऑन करली ब्रैकेट, ये करली ब्रैकेट में आएगा। अब ये क्या करेगा, J को मल्टीप्लाई करेगा, कौन सी क्लास में था उसका रोल नंबर का राज सारा, तो ये J को मल्टीप्लाई करेगा क्लास से, और प्लस नहीं J से CL, हाँ 100, CL को मल्टीप्लाई करेगा 100 से प्लस J,
क्योंकि जे के अंदर हर बार इंडेक्स आएगी, ठीक है, और इसकी जगह पर फिर एसटीडी की वैल्यू, ठीक है, एसटीडी वाली जो लिस्ट है वो प्रिंट हो जाएगी। अब एक बार इसको देखते हैं, बट एसटीडी लिख देंगे, हाँ अब देखो एसटीडी अगर लिख देंगे ना डायरेक्ट, हमारी गलती वो थी, एसटीडी लिखने से क्या एक बारी में जो लिस्ट छाप रहा था, हमें एक एक करके बच्चों का चाहिए, तो अब देखो इसको ऐसा लिखेंगे, देखो कोमा करेंगे आप डबल कोटेशन करके, और एसटीडी का यहाँ पर इंडेक्स नंबर क्या हो जाएगा जे, हर बार इंडेक्स नंबर को उठाएगा और प्रिंट करेगा। अब देखना ये फिर मैं समझाऊंगा वापस आपको। यहाँ गए क्लास फिफ्थ, एंटर, कितने बच्चे, 3 बच्चे चाहिए, एंटर, ठीक है। रोल नंबर 500 के लिए एक नाम हिना, ठीक है, कुणाल, ठीक है। रोल नंबर अब देखना, ये तीसरा बच्चे का नाम, एंटर, ये देखो आगे देखो 501 501 502 है। ये कैसे है, आप इसको इसकी ट्रिक समझना। मैंने क्या किया, इसमें यहाँ पे जब ये रोल नंबर प्रिंट हो रहा था ना, मैंने यहाँ पर क्या किया, यहां समझना, ये लूप तो क्या कर रहा है, वैल्यू को इंसर्ट करवा रहा है हर बार। इस लूप की मदद से वापस प्रिंट करेंगे, तो हमने क्या किया, फॉर जे इन रेंज, और यहाँ एलएन मतलब जितनी बार हमने वो रन किया इतनी बार ये भी चलेगा। तो एलएन मतलब कहां से कहां तक, मैंने 4 बच्चों को रजिस्टर करने का कहा, तो 0 से लेकर 3 तक। तो देखो 0 आएगा जे के पास में, तो जे की वैल्यू कितनी है, जे की वैल्यू 0। ये अंदर आएगा, सीएल की वैल्यू कितनी है, मान लो मैंने 5 क्लास रजिस्टर की, तो ये 5 गुणा 100 प्लस जे की वैल्यू कितनी 0। तो इस पूरे का मतलब क्या है भाई, इस पूरे का मतलब है 500। तो ये बोलेगा रोल नंबर 500 और जे के ऊपर जो वैल्यू होगी ना बच्चे के नाम, जैसे मैंने 3 बच्चों के नाम डाल दिए इसके अंदर, यहां पर राहुल, राम और श्याम। तो देखो मैंने अभी लिस्ट पढ़ी थी आपको, ये कितने नंबर पे है, ये 2 पे, 3 बच्चों के नाम स्टोर है। तो ये आएगा, ये बोलेगा 5 गुणा 100 प्लस 0, तो हो गया 500। आगे लिखाएगा, ये हमने कॉलम दिया, कॉलम समझेगा। फिर ये बोल रहा है स्टूडेंट के रूम नंबर, यानी स्टूडेंट के यहां से इंडेक्स नंबर जे, जे का मतलब क्या है 0। ये कहेगा स्टूडेंट के 0 नंबर पे जाओ, कौन है, राहुल। ऊपर जाएगा, अब जे की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, अभी 0 के लिए, तो यहां से 1 आएगा जे के पास। नीचे आएगा सीएल, यानी 500 गुणा 100 प्लस जे, जे कितना है 1, तो कितना हो गया 501। अब ये बोलेगा कि 501 पर जे की वैल्यू को प्रिंट करो एसटीडी की, तो जे की वैल्यू कितनी है 1, तो स्टूडेंट के इंडेक्स नंबर 1 पे जाएगा और लाके राम को प्रिंट कर देगा। अब ऊपर जाएगा, अब लूप की हो जाएगी वैल्यू 2, क्योंकि हमने यहाँ पर 4 करने की थी, तो यहाँ पर ये 2 आया। अब 2 को लाएगा इसके पास में, 2 को लाके यहाँ पर ये बोलेगा कि 500 गुणा 100 प्लस 2, तो कितने हो गए 502। अब यहाँ आएगा, अब ये बोलेगा स्टूडेंट के इंडेक्स नंबर 2 पे जाओ और वैल्यू उठा के लाओ श्याम, और यहाँ पर लाके श्याम को प्रिंट कर देगा। ये देखो ऐसे चलेगा। तो लूप को आप कैसा भी, जैसा आपको चाहिए वैसा आप रन कर सकते हो। बस आप ये समझो, थोड़ा लॉजिक आपको थोड़ा एडवांस जाना पड़ेगा अब धीरे धीरे, क्योंकि आज से आप एडवांस ऐप भी ऐप बनाना सीख गए हो। देखो आपने अच्छी कोशिश की यार, तो देखो खाली ये जे के ऊपर खेलता सारा, मैंने जे को यहाँ यूज किया रोल नंबर के लिए, यहाँ यूज किया डेटा को एक्सेस करने के लिए। आगे समझ में आपको, ये आपका आज का क्लास। अभी इसका एक मस्त स्क्रीनशॉट लेके आपको डालता हूँ ग्रुप के अंदर। आज आपको एक पूरा प्रोजेक्ट देता हूँ, ठीक है।